हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि सो फार कि इसका क्या यूज़ होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो देखिए, सो फार के दो यूजेस हैं, ठीक है। जो मेन है वो दो यूजेस हैं। मैं उन दोनों को क्लियर करने वाला हूँ। जो पहला यूज़ है वो बहुत कॉमन है और मोस्टली लोगों को वही पता है। और जब उनको दूसरा यूज़ आता है सामने, कहीं वो दूसरे तरीके का सो फार देखते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा यूज़ हुआ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको दोनों जो सो फार के यूजेस हैं वो बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल की हेल्प से उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम सो फार का जो पहला यूज़ है और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। सो जब हम कभी ऐसा बोलते हैं ना कि अब तक या फिर फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि अब तक कई बार ऐसा होता है हम ये नहीं बोलते ये वर्ड, हम कैसे बोलते हैं फिलहाल तो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से मिलने गए, किसी की तबीयत खराब है और आप उससे मिलने गए। सो आप उसके रिलेटिव से या फिर फैमिली मेम्बर से पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है और वो बोले फिलहाल तो ठीक है। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है मतलब एक कंपैरिजन चलता है कि मतलब एक सिचुएशन थी जब खराब थी, लेकिन फिलहाल ठीक है, अब तक तो ठीक है। अब तक तो ठीक है कि मतलब अब तक उनकी तबीयत ठीक है, आगे का पता नहीं। सो कभी भी ऐसी सिचुएशन जब आती है कि कुछ टाइम से, पास्ट से एक चीज है जो सेम चलती हुई आ रही है, अब तक प्रेजेंट के पॉइंट तक, आगे का पता नहीं, वहां पे यूज होता है। सो कॉमन जो वर्ड्स मिलेंगे वो अब तक या फिर फिलहाल तो ऐसे मिलेंगे। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे पूछा भाई कितना पढ़ लिया, और मैंने उसको बोला कि अभी तो आधी ही बुक खत्म हुई है, या फिर अभी तक तो मैंने आधी ही बुक खत्म की है, फिलहाल तो आधी ही बुक खत्म हुई है। सो मतलब आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, तो वो सो फार में लगता है। जैसे मैं बोलूँ अब तक मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मान लीजिए मैंने बोला कि अब तक मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए। सो मतलब एक टाइम से अब तक की बात चल रही है, आगे का पता नहीं। सो जब भी ऐसा वर्ड आए, ऐसी सिचुएशन आए, फिलहाल तो, अब तक, ठीक है, कोई मुझे बोले तुम्हें ड्राइविंग आती है, यार अब तक तो मैंने नहीं सीखी, ठीक है, अब तक तो मुझे नहीं आती, फिलहाल तो मुझे नहीं आती, ऐसे जब हम बोलते हैं सो वहाँ पे सो फार का यूज़ होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करता हूँ। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल है बिल्कुल सिंपल कि अगर मैं किसी के गया और मैंने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा, फैमिली मेम्बर से उनकी तबीयत कैसी है, तो वो सिंपल सा यहाँ बोल सकते हैं ही इज़ फाइन सो फार, ठीक, या फिर वो बोल सकता है ही इज़ डूइंग गुड सो फार, कि अभी तक तो तबीयत उनकी ठीक है, अभी तक तो सही चल रहे हैं, ठीक है। किसी बच्चे के बारे में उनकी टीचर बोल सकते हैं कि यार ही इज़ डूइंग वेल सो फार, या फिर किसी कंपनी में आप बोल सकते हैं यू आर डूइंग अ गुड जॉब सो फार, कि आप अभी तक तो अच्छा काम कर रहे हो, अब तक अच्छा काम कर रहे हो। तो मतलब एक पॉइंट से लेके जब से तुमने काम करना शुरू किया था और अब तक तुम अच्छा काम कर रहे हो, आगे का पता नहीं। सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब सो फार, ठीक है, कि अभी तक तो आप अच्छा काम कर रहे हो। ये चीज़ आप मुझे भी बोल सकते हो, अपने किसी भी टीचर को बोल सकते हो, या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी ये चीज़ बोली जा सकती है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब सो फार, कि अभी तक आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। सो और मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है कि हमें भाग भाग के कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, कॉइन्स इकट्ठे करने हैं, कुछ भी करने हैं। तो मुझसे मेरे जो लीडर है उसने पूछा, हम किसी चीज़ में वॉलंटियर्स हैं, और मुझसे पूछा कि अभी तक कितने इकट्ठे हुए, ठीक है, अभी तक कितने इकट्ठे हुए, हाउ मैनी यू हैव कलेक्टेड सो फार, ठीक है, आई हैव कलेक्टेड 1000 रुपीज सो फार, कि मैंने अब तक 1000 रुपये कलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से इस चीज़ की और प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ सेंटेंसेस लीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में लिखना है तो वहाँ लिख लीजिए, मैं वहाँ से भी चेक कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ कन्फ्यूजन होगी या फिर कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी आपको बता दूंगा। तो आप ये कर सकते हैं, 2 या 3 कुछ भी आप लीजिए सेंटेंसेस जहाँ पे आप अभी तक, फिलहाल तो, ऐसी सिचुएशंस वाले हों। सो आप वो लिखिए। हो सकता है कि कुछ आप ऐसे सेंटेंसेस लेकर आ जाए जहाँ पे वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ही फ़ायदा देगी जितना आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पहला जो यूज़ था ये तो हो गया क्लियर, कि पहला जो यूज़ था ये, इसका यूज़ होता है अब तक या फिर फिलहाल तो, ऐसे सिचुएशन में इसका यूज़ होता है। अब आते हैं हम इसके दूसरे यूज़ पे। तो जो इसका दूसरा यूज़ है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरा यूज़ ना पहले यूज़ से बिल्कुल अलग है और बहुत कंफ्यूज करता है ये लोगों को। तो जो इसका मतलब है सो फार का, ये इसका मतलब होता है किसी हद तक,
एक लिमिट तक। अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम ना किसी हद तक ही इस चीज़ को समझ पाओगे, या फिर तुम एक लिमिट तक ही ऐसा बिहेव कर सकते हो, एक लिमिट तक ही तुम झूठ बोल सकते हो। जब हम ऐसी कुछ बात करते हैं वहां पे हम सो फार का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपको काफी कम जगह मिलेगा, लेकिन बिल्कुल मिलेगा। तो यही कंफ्यूजन आ जाती है कि हमने तो सो फार का यूज था कुछ और सीखा था, यहाँ पे ये अलग तरीके से यूज हो रहा है, तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाती है। सो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ यू कैन ओनली गेट सो फार स्टडिंग इंग्लिश अलोन। यू कैन ओनली गेट सो फार स्टडिंग इंग्लिश अलोन। अब यहाँ पे जो गेट है ये है अंडरस्टैंड वाला। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड सो फार स्टडिंग इंग्लिश अलोन, कि मतलब तुम एक हद तक ही समझ सकते हो, ठीक है। यू कैन ओनली गेट सो फार, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन ओनली गेट सो फार, या यू कैन ओनली अंडरस्टैंड सो फार, कि तुम एक हद तक ही समझ सकते हो, तुम एक हद तक ही ज्ञान ले सकते हो, ठीक है। स्टडिंग इंग्लिश अलोन, इंग्लिश को अकेले पढ़ के, ठीक है। तो मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में होना पड़ेगा, किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, कहीं से सीखना पड़ेगा। अगर तुम अकेले ही कर रहे हो, सो यू कैन ओनली गेट सो फार, कि तुम एक हद तक ही समझ पाओगे, तुम एक हद तक ही समझ सकते हो। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देखिए दोनों एग्जाम्पल को ना कंपेयर कर लीजिएगा बाद में। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। यू कैन ओनली गो सो फार, कि तुम एक हद तक ही आगे जा सकते हो, तुम एक हद तक ही आगे बढ़ सकते हो। यू कैन ओनली गो सो फार विदाउट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारे बिना, कि तुम एक हद तक ही जा सकते हो। यू कैन ओनली गो सो फार विदाउट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। सो यू कैन ओनली डू इट सो फार, कि तुम इसको सिर्फ एक हद तक ही कर सकते हो। ऐसे हम बोलते हैं यू कैन ओनली गेट सो फार, कि तुम एक हद तक ही समझ सकते हो। यू कैन ओनली गो सो फार, तुम एक हद तक ही आगे बढ़ सकते हो, फिर एक हद तक ही जा सकते हो। सो ऐसे यूज होता है सो फार का आपका दोनों कंडीशन में, ठीक है। कि फिलहाल तो, और यहाँ पे अब तक, और यहाँ पे एक लिमिट तक। तो दोनों यूजेस मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी, सो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।